हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपका नीट का प्रिपरेशन काफ़ी प्रॉपर प्लानिंग ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड में मास्टर बनाने आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी का वो प्रत्येक लाइन, इस चैप्टर का वो प्रत्येक लाइन जहाँ से सवाल पूछा जा चुका है या पूछी जाएगी या जिसका पूछे जाने की 100% संभावना है, उसे मैं मार्किंग करके आया हूँ लास्ट 32 ईयर का प्रीवियस ईयर एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो इसको इस चैप्टर का नाम देंगे एक सिनेमा। इस सिनेमा जैसे हम लोग जनरली सिनेमा देखते हैं, इस चैप्टर का क्या नाम देंगे? द लिविंग वर्ल्ड सिनेमा। तो चलिए इस सिनेमा को स्टार्ट करने से पहले, द लिविंग वर्ल्ड नामक सिनेमा स्टार्ट करने से पहले मैं एक मनमोहक बातें आपको बताता हूँ। जिंदगी में कुछ दोस्त खास बन गए, जो मिले मुलाकात और बिछड़े वो याद बन गए। कुछ दोस्त धीरे धीरे दिल से फिसलते गए, जो दिल से न गए वो आप बन गए। तो चलिए इसी के साथ ये सिनेमा को स्टार्ट करते हैं। इस सिनेमा में, सिनेमा मतलब द लिविंग वर्ल्ड, इसमें हमको क्या क्या बातें जानना होगा, मतलब इस सिनेमा को देखने के बाद आपको क्या क्या बातें पता चल जाएगी। पहला बातें पता चलेगा व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है। दूसरा बातें पता कर चलेगा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तीसरा बातें पता चलेगा टेक्सोनोमिक कैटेगरी, और चौथा बातें और लास्ट बातें जो है टेक्सोनोमिकल एड्स। ये चार बातें आपको पता चलेगी। ये मूवी का नाम बोलिए सब बच्चा, द लिविंग वर्ल्ड। तो किसी भी मूवी को स्टार्ट होने से पहले उसका कास्टिंग होता है, तो इसके कास्टिंग के रूप में चलिए कुछ बातें हम लोग इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। ये एनसीईआरटी 11th का पहला चैप्टर है। ठीक है, यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमको 4 चैप्टर टोटल पढ़ना है। पहला है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम और चौथा है एनिमल किंगडम। इस यूनिट से करीब 10 से 12 सवाल प्रत्येक साल नीट में पूछा जा रहा है। तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10-12 सवाल का मतलब अगर 10 सवाल पूछा जाएगा तो मान लीजिए 40 मार्क का पूछा जाएगा, तो 40 मार्क 360 में बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन पढ़िए, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी क्या है? एक साइंस है। किसका? लाइफ फॉर्म का और लिविंग प्रोसेस का एक साइंस है। देखिए, अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनिमिएट मैटर, जैसे वाइंड, सी, फायर एंड सम अमोंग द एनिमल एंड प्लांट। शुरू में ये सब क्या करते थे? इनिमिएट किए थे किस मैटर का? जो क्या था? हवा था, सी समुद्र, फायर आग, ये सब का यूज करते थे, एनिमल और प्लांट। ठीक है, अब आगे बढ़ते, ये लाइन इंपॉर्टेंट है उस पेज का। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे अर्नेस्ट मायर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे मित्र? अर्नेस्ट मायर के बारे में। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन है? पहले इसको बोलेंगे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अलेक्जेंडर ग्रासेज, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ये जो लाइन है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, मेयर वाज अवार्डेड द 3 प्राइज, वार्डली रिगार्डेड द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इसके बायोलॉजी में एक्सेप्टेड डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, बायोलॉजिकल स्पीसीज के डिफिनेशन को एक्सेप्ट करने के बाद मेयर को अवार्ड दिया गया। कितना अवार्ड दिया गया? 3 प्राइज दिया गया, जिसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देखिए, द बाल्जन प्राइज इन 1983, 1983 इसमें बाल्जन प्राइज दिया गया। द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन, इंटरनेशनल प्राइज किसके लिए? बायोलॉजी के लिए कितना में दिया गया? 1994 में। द क्रैफोर्ड प्राइज 1999 में दिया गया था। और ये डाई कर गए, मतलब हम लोग को छोड़ के चल गए 100 वर्ष के एज में। 100 वर्ष के एज में 2000 मेयर डाइड एट द एज ऑफ
100 इन द ईयर 2004 ईस्वी में, मतलब हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले। इसका मतलब आपके जन्म के आसपास ही ये हमारे जो बड़े साइंटिस्ट थे वो छोड़ के चले गए थे। चलिए आप स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में 4 टॉपिक हमको पढ़ना था, तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। देखिए इसमें पहला लाइन क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट द सुइटेबल रिस्पॉन्स। इस लाइन से सवाल बन सकता है। दूसरा है मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशंस, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस। ये किसका फीचर है बोलिए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर होगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो ये पहला लाइन देखिए, इंक्रीज इन मास इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मास में और नंबर में डेवलप करना, ये दोनों कैरेक्टर किसका है, ग्रोथ का कैरेक्टर है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितना भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ग्रो बाय सेल डिवीजन। जितना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है किसे डिवीजन करेगी, सेल डिवीजन से डिवाइड करेगी, ठीक है। इन प्लांट ग्रोथ और सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पेन। देखिए ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए हैं, हम बस ये आपको बताने के लिए आए थे कि इसमें कौन कौन लाइन से सवाल बना जा सकता है। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये सवाल इस लाइन से बन सकता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से क्या करती है, ग्रो करती है। मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ज़्यादातर हायर प्लांट और एनिमल में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता इवेंट्स है। अगला लाइन पढ़िए, देखिए इस लाइन से भी सवाल पूछा जा सकता है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन अ डेफिनिट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को डेफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं कहा जाता लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, लाइकवाइज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे प्लेनेरिया, जिसको प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, बी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। इसमें क्या कैसा रीजनरेशन पाया जाएगा, ट्रू रीजनरेशन पाया जाएगा। फंगी एंड फ्लामेंटियस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। देखिए फंगी, फ्लामेंटियस एल्गी और जितना प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस होगा इजली क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। किसके थ्रू, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये मल्टीप्लाई करेगी। किसके थ्रू मल्टीप्लाई करेगी, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करेगी। अब अगला लाइन को समझिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा, रिप्रोडक्शन इन सिनगेमी विथ ग्रोथ के साथ क्या होता है, सिनगेमी होता है। डिफाइंड ग्रोथ इज इक्विवेलेंट इज इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। सेल नंबर और मास का बढ़ना क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करती, जैसे म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन कपल, ये सब क्या करेगी, कभी रिप्रोडक्शन नहीं करेगी। सवाल पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, तो क्या बोलेगा, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये कभी भी क्या करती है, रिप्रोडक्शन नहीं करेगी। रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है लाइन कि रिप्रोडक्शन जो है लिविंग में भी कुछ लिविंग ऐसा है जिसमें पाया जाएगा, कुछ लिविंग है जिसमें नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं कहेंगे। नन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट इज कैपेबल बाय रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेशंस बाय इटसेल्फ। नन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी रिप्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा, रीजनरेशन के थ्रू, अपने बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल। जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे मिलकर बना होगा बबुआ, केमिकल से मिलकर बना होगा। देखिए मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। देखिए मतलब मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा, लिविंग में पाया जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है तो बताइएगा, नहीं है। ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे देखिए, मोस्ट ओबियस द टेक्निक
complicated feature of all living organism is ability to sense their surrounding or environment and response to environmental stimulus which could be physical and chemical और biologicals। तो ये देख रहे हैं ना, ये सब लाइन से सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिए consciousness therefore becomes a defining properties of living organism। जैसे मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है मान लीजिए सोच करके और एक्ट करना। जैसे आप देखो, आपको अभी पढ़ना है, कब घूमना है, करियर के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी के सर पे कितना दायित्व है ये सोच रहे हैं, माँ बाप का आप अरमान हो इसलिए आप मन दिल लगा करके क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। और ढेर सारा बच्चा देख रहे हैं सोशल मीडिया पे इधर से उधर उलूल झुलूल काम करते रहता है, तो वो डिफाइनिंग फीचर होगा एक स्टूडेंट का नहीं। ठीक वैसे ही आप सब में क्या है, देखिए सोचने की पावर है ना ह्यूमन में, कॉन्शियसनेस है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। बोलेंगे इसको डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। अगला लाइन, ये लाइन से भी सवाल पूछा जा सकता है। देखिए अगला लाइन समझिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेशन इन्वॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इन इंटरेक्टेड सिस्टम कैपेबल of response to external stimulus। All living organisms just present, past and future are linked to one another by the sharing of the common genetic material but the varying degrees। देखिए इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है। दोस्त अगर आपको लगे कि इस चैप्टर के प्रत्येक लाइन को मैं डिटेल से पढ़ाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से क्या करूँगा, इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो यहाँ से भी देखिए सवाल पूछा जा सकता है इस लाइन से, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस सिनेमा का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। दूसरा पार्ट यहाँ से पूछा जा सकता है कि कितना डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो 1.7 to 1.8 मिलियन है। ठीक है, ये इतना स्पीशीज की डाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी और अ नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, इतने प्रकार का पाया जाएगा। फिर अगला लाइन देखिए, ये सभी लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन, आईसीबीएन का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप बता देना, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। ये जो रेड कलर का वहाँ सबसे सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। चलो मेरे साथ बोलेगा, लड़की तुम खड़ा हो जाओ। हाँ तुमको ही बोल रहे हैं, ये लड़की के साथ पूरा क्लास मेरे साथ बोलेगा। चलो बोलो, ICBN का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। चलो तुम बैठो, बहुत अच्छा। चलो दूसरा लड़का तुम, हाँ उसके जस्ट बगल वाला इधर उधर जो देखते रहता है, खड़ा हो जाओ, बोलो ICZN का फुल फॉर्म। मेरे साथ बोलेगा लड़का और उसके साथ सब बच्चा बोलेगा। ICZN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होगा। तो यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है और पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, कार्लस लिनियस इज बिलोंगिंग प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कार्लस लिनियस बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर देने वाला साइंटिस्ट कौन थे, अरे साइंटिस्ट कौन थे, क्या नाम है, कार्लस लिनियस। अब अगला देखिए पढ़ें, अगला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को आप समझिएगा। यहाँ से सवाल कई बार पूछा जा चुका है, यहाँ से सवाल कई बार पूछा जा चुका है। ये देखिए, बायनोमियल अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एज फॉलो। ये यूनिवर्सल रूल है, इस रूल से कई बार सवाल पूछा है। बायनोमियल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड राइटन इन इटालिक, ये पूछा जा चुका है। तो इस लाइन को भी आप बढ़िया से देख लेना। अगला देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 पॉइंट है ना, यहाँ सवाल पूछा अक्सर जाता है, अलग अलग टेस्ट में भी आता होगा, देखते होंगे। नेम ऑफ ऑथर अपेयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट्स एंड इंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, मैग्नीफेरा इंडिका नाम है। ठीक है, तो ये सब दिया गया है, इस लाइन से पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एनीथिंग इज ग्रुपेड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू एनीथिंग इज ग्रुपेड, किसी को भी ग्रुपेड किया जा सकता है, इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर इसको क्या किया गया, बांटा गया है।
देखिए हेंस all these dog, cat, mammals, wheat, rice, plant, animal etc और भी होगा are convenient category we use to study organism. स्टडी ऑर्गेनिज्म के लिए एक कन्वेंट कैटेगरी है, अलग अलग नहीं। जैसे डॉग तो अलग सभी डॉग आ जाएगा, कैट तो सभी कैट आ जाएगा, मेमल्स तो सभी मेमल्स आ जाएगा, वीट तो सभी प्रकार का वीट्स, राइस तो सभी प्रकार का राइट्स, प्लांट्स बोलेंगे तो सभी प्रकार का प्लांट्स, एनिमल बोलेंगे तो सभी प्रकार का एनिमल होगा। जो एक कन्वेंट कैटेगरी है किसके लिए, वी यूज फॉर स्टडी। द साइंटिफिक टर्म ऑफ दिस कैटेगरी इज टैक्सा। इस कन्वेंट कैटेगरी को साइंटिफिक नेम क्या दिया गया, टैक्सा दिया गया है। अब अगला लाइन देखिए, अगला लाइन है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। किसके आधार पे, बेस्ड ऑन कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के आधार पे जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं उसको डिफरेंट टैक्सा में बांटा गया है। जैसे देखिए दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cells and development process and ecological informations of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। देखो मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कुछ कुछ लाइनें जो इम्पोर्टेंट है। ये सब देख रहे हैं, ये सब लाइन से सवाल पूछा जा चुका है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से भी सवाल पूछा जा चुका है, मैच द कॉलम में पूछा जाएगा। देखिए क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्विंग हेरार्कियल स्टेप, मतलब ढेर सारा स्टेप इसमें पाया जाएगा। क्लासिफिकेशन में ये नहीं कि केवल एक ही स्टेप पाया जाएगा, इसमें ढेर सारा स्टेप पाया जाता है जिसको हेरार्कियल स्टेप कहते हैं, ठीक है। इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी, प्रत्येक स्टेप को रैंक या कैटेगरी में दिया गया। जैसे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, इस कैटेगरी रेफर टू यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट रैंक एंड कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन, जिसको प्लूरल फॉर्म में टैक्सा भी हम लोग कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़िए, कैटेगरी फर्दर डिनोटेड रैंक, ईच रैंक इज और टैक्सॉन्स in fact represent unit of classification, in fact represent unit of classifications. This taxonomic all living organism include those of plant and animal kingdom ask a species as the लोवेस्ट कैटेगरी। इसको इस लाइन को फिर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब पढ़े हुए हैं आप लोग। फिर स्पीसीज से सवाल पूछा जा सकता है कि स्पीसीज हम लोग किसे कहेंगे। तो देखिए टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज, जिसको हम लोग स्पीसीज कहेंगे। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूमीफेरस, पोटैटो एंड पेंटेरा लियोलायंस, ये सब क्या है, स्पीसीज है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरिसम जो पोटैटो का है, ठीक है, और पेंथेरा लियो क्या है, लायन का है, ठीक है, स्पीसीज है। ये सवाल पूछा जा चुका है। ये जो मार्किंग है ये मार्किंग कर लेना, और आपको अगर डिटेल से समझना है तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं डिटेल वीडियो इस पर बनाऊंगा। पेंथेरा इज अनदर स्पीसीज epithet called Tigris and Solenum included species like Nagrum and Melagonus गोना है, ठीक है। मेलोजेनरा साइंटिफिक नेम 10 फॉर ह्यूमन बींग्स डैट एंड होमोसेपियंस इसमें दिया गया है। ऐसा सबको समराइज फॉर्म में तो आगे दिया ही गया, देखिए ना हम आपको बताते हैं। फिर जीनस का डेफिनेशन पूछा जाएगा, जीनस में क्या क्या आता है, ये सब बातें यहाँ पे दिया गया है। देखिए जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विच हेल्प मोर कैरेक्टर इज कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, मतलब ये स्पीसीज से ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर इसमें पाया जाएगा, सभी जीनस में पाया जाएगा। जैसे ये सवाल पूछा जा चुका, लायन जो है पेंथेरा लियो लेपर्ड, पेंथेरा परडस एंड टाइगर जो होगा पेंथेरा टाइग्रिस, ये क्या आएगा, जीनस होगा, ठीक है। विथ सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पेंथेरा। जीनस
फेलिस विच इंक्लूडेड सेल्स कैट्स, ठीक है। तो ये आप लोग जीनस के बारे में पढ़ लिए होंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे फैमिली। तो फैमिली से भी सवाल पूछा जा चुका है, ये जो रेड लाइन से सवाल पूछा जा चुका है। ये सब जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये सब जो लाइन है दोस्त, ये सब जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है, ये सब लाइन से सवाल पूछा जा सकता है। ये सब लाइन से क्या पूछा जा सकता है? सवाल पूछा जा सकता है। तो फिर देखिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मित्र? ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर, ऑर्डर बीइंग द हायर कैटेगरी इन द असेंबलीज ऑफ फैमिली, प्लांट फैमिलीज लाइक जैसे कन्फोलुनेसी, सोलनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर polynomials mainly based on the floral character. The animal order Carnivora included families like Felidae and कैट्स फैमिली। तो ये सब अलग अलग फैमिली ऑर्डर के बारे में दिया गया है। फिर क्लासेस से ये सवाल पूछा जा सकता है, ये लाइन मैचिंग कर लेना। और ये जो आपको दिख रहा है ये टेबल जो है, ये इस फिगर से सवाल पूछा जा चुका है। किस में? तो हमारे नीट में कई बार फंस जाता है बच्चे। इसके लिए ट्रिक बताता हूँ। कबीर ने प्रीति को फालतू गाना सुनाया। कैसे होगा किंगडम? कबीर ने प्रीति से होगा फाइलम या डिवीजन बोल सकते हो, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पेसीज। कबीर ने प्रीति को फालतू गाना सुनाया। कबीर नाम का लड़का था जो प्रीति को फालतू गाना सुनाता था। उसके बाद हम लोग किंगडम पढ़ेंगे। तो किंगडम में देखिए इतना बातें आपको, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है यही सब लाइन से पूछा जा रहा है सवाल। मैं लोअर मोर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स that is a number with the taxon share। मोर के कैरेक्टर क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ये जो टेबल है, टेबल 1.1 ऑर्गेनिज्म विथ देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर का अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, टेबल है। इस वो सब अगर नहीं भी आएगा, खाली ये आ जाएगा तो आपसे ज़्यादातर सवाल बन जाएगा। जैसे इसको हम डिटेल से जानते हैं। जैसे कॉमन नेम जैसे मान लीजिए मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट है, ठीक है। अब मैन से के बारे में पूरा पढ़ेंगे। जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? तो होमोसेपियंस होगा। जीनस क्या होगा? तो होमो होगा। फैमिली क्या होगा? तो होमेडी होगा, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा? तो प्राइमेटा होगा। क्लास क्या होगा? तो मेमेलिया होगा। अब फाइलम या डिवीजन क्या होगा? तो बोलेंगे कॉर्डेटा होगा। फिर हाउस फ्लाई, हाउस, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि मान लीजिए मैन बोलेगा क्या? मैन का फैमिली क्या होगा? तो क्या बताएगा? होमेडिया होगा। मतलब डिफरेंट प्रत्येक लाइन, प्रत्येक टेबल का पॉइंट एक क्वेश्चन है। बोलेगा मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? कई बार पूछा जा चुका, तो होमोसेपियंस होगा, ठीक है। बोलेगा मैन किस क्लास में आता है? क्या बताइएगा? मेमेलिया में। आप फाइलम या डिवीजन बोलेगा तो क्या बताना है? कॉर्डेटा। ऐसे ही पढ़ेंगे हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम सब बच्चा जोर से बोलेगा, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका होगा, ठीक है। उसके बाद जीनस क्या होगा? तो मस्का होगा। फैमिलीज पूछेगा क्या होगा? तो क्या बताइएगा? ये सब सवाल है बउआ। म्यूसीडिया होगा, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है? डेप्टेरा होगा। क्लास क्या होगा? इंसेक्टा होगा। और फाइलम या डिवीजन क्या होगा? तो ऑर्थोपोडा होगा। तो ये प्रत्येक लाइन जो है एक सवाल बनेगा, प्रत्येक टेबल का एक पॉइंट। फिर है मैंगो के बारे में। मैंगो में भी पूछा जा चुका है। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? क्या बताइए? मैग्नीफेरा इंडिका होगा। क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। इसका जीनस क्या होगा? सब बच्चा बोलेगा, जोर से बोलो, बिल्कुल अच्छे बोल रहे हो। मैग्नीफेरा होगा। फैमिली क्या होगा? एनाकार्डिका होगा। ऑर्डर क्या होगा? स्पाइनडेलेज होगा। और क्लास क्या होगा? क्लास इसको आगे बढ़ा देते हैं। क्लास क्या होगा? तो डाइकोटालिडिनिया होगा, डिनिए, ठीक है। और उसके बाद फाइलम या डिवीजन पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्मिया होगा। क्या होगा? एंजियोस्पर्मिया होगा। फिर बीट में आएंगे। किस में आएंगे दोस्त? बीट में। बीट का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? ट्राइटिकम एस्टिवेशम। कई बार आपको एलिन, आकाश या अदर जो भी टेस्ट सीरीज वाई किए होंगे उसमें ये पूछा गया है और नीट में पूछा जाता है यहाँ से। फिर जीनस इसका क्या होगा? वीट का। वीट मतलब वही गेहूँ। ट्राइटिकम होगा। फैमिली क्या होगा? फेबेसी होगी। फैमिली क्या होगा? फेबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी। आपको मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोविंग प्लांट्स में पढ़ना है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कई बार। उसके बाद हम लोग ऑर्डर देखेंगे तो
पोइलेज होगा, क्लास क्या होगा, मोनोकोटाइलिडीनियस होगा, फाइलम या डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्मिया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से कौन कौन लाइन से सवाल बन सकता है। ये लाइन एक सवाल बन सकती है, ये लाइन एक सवाल बन सकता है, ये लाइन और ये लाइन एक सवाल बन सकता है। चलिए पढ़ते हैं। यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड जनरल इन द नॉलेज आवर बायो रिसर्च एंड देयर डाइवर्सिटी। तो ये एक लाइन सवाल बन सकती है, देख लीजिएगा आप तो पढ़े हो डिटेल से इसको। फिर हर्बियम, हर्बियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन डाइट आर ड्राइड पासेस एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीथ। शीथ इज आर अरेंज, शीथ को कैसे अरेंज करेंगे, ये देख रहे हैं। हर्बियम शोइंग स्टोरेज स्पेसिमेन, ये देख रहे हैं स्टोरेज। अरे ये लाइब्रेरी टाइप का नहीं है बना हुआ, देखो तो लाइब्रेरी टाइप का है, इसमें किताब उताब अलग अलग चीज़ स्टोर करके रखा। अलमारी को देखते होंगे ना, वैसे नहीं ये भी है, उसमें स्टोर करके रखा जा चुका। फिर हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए हर्बियम आर आल्सो ऑब्जर्व क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडी। हर्बियम को किसके रूप में देखा जाता है, क्विक रेफरेंस सिस्टम के रूप में देखा जाता है। किस टैक्सोनॉमिक स्टडी के क्विक रेफरेंस सिस्टम के रूप में। तो कोई भी चीज़ तो खोज करके निकाल लेंगे नहीं। मान लो कोई फाइल को आप रखते हो, अब आपका फाइल जो 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट हुआ, मार्कशीट, जो भी चीज़ है वो सब चीज़ एक जगह रखते हैं। क्यों रखते हैं, एक जगह व्यवस्थित करके, ताकि तथ्य हमको खोज के निकाले जब काम होगा तब। उसको बॉटनिकल गार्डन देखिए, ये जो रेड कलर का है यहाँ से सवाल पूछा जा चुका, रेड कलर में का सवाल पूछा जा चुका, ठीक है, रेड कलर से पढ़िए। देखिए कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, रेफरेंस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे, बताइए किसका उपयोग करेंगे, तो बॉटनिकल गार्डन का उपयोग करेंगे। ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, इसका आइडेंटिफिकेशन पर्पस में इसे ग्रो किया जाता है। फेमस बॉटनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड में है। फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, क्यू इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये सवाल है, ये जो रेड कलर का है एनसीईआरटी में, वहाँ से नीट में सवाल पूछा जा चुका है। हावड़ा में है, कहाँ, हावड़ा इंडिया में। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, तो लखनऊ में। ये तीनों लाइन सवाल है। बोलेगा फेमस बॉटनिकल गार्डन पूरे वर्ल्ड वाइज में कहाँ, क्या बताएगा, क्यू इंग्लैंड में है। क्यू नाम का जगह जो कहाँ, इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, बताएंगे हावड़ा, जो कोलकाता में है ना, हावड़ा ब्रिज का तो नाम सुनबे किए होंगे, जो इंडिया में है। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब बॉटनी में जो रिसर्च किया जाता है वो कहाँ क्या है, तो लखनऊ में, लखनऊ इंडिया, ठीक है, इंडिया का लखनऊ में, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे म्यूजियम के बारे में समझिए। म्यूजियम से भी सवाल पूछा जा चुका है। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है म्यूजियम में। जैसे महात्मा गांधी म्यूजियम नाम सुने होंगे, जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम। तो म्यूजियम में क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके किसी चीज़ को रखा जाता है। मान लीजिए उससे रिलेटेड जो चीज़ होगा, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन को सुने हैं प्रिजर्व करके रखा जा चुका है। किसके लिए, आगे स्टडी करेगा या उसको किसी के थ्रू, किसी से रेफरेंस मतलब तुलना करवाएगा, ठीक है। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। स्पेसिमेन को किस में प्रिजर्व किया जाता है, कंटेनर में या जार में, किस में रखे, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखे, ताकि वो खराब ना हो। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस आल्सो भी, आप जब नीट क्वालिफाई कर लोगे, ये जो पढ़ रहे हैं आप, आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपका मेहनत जब रंग लाएगा, नीट क्वालिफाई कर लेंगे, तो उस समय आप जब जाओगे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए, जैसे हम लोग कई जगह में म्यूजियम देखें, म्यूजियम में क्या करेगा, इस प्लांट को और अलग अलग एनिमल को, जैसे ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है। किसके लिए, स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए। जार बॉक्स में, जैसे बच्चे उच्चे नहीं रहता, छोटा छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो छोटे छोटे बच्चे को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि आप स्टडी कीजिए। ह्यूमन बॉडी को आपको दिखाया जाएगा, जिसको केवेड कहते हैं, क्या कहते हैं, मेडिकल लाइन में केवेड कहते हैं। आपके जैसे शरीर रहेगा, उसका पूरा मतलब बॉडी का कपड़ा वपड़ा नहीं पहना रहता, पूरा पार्ट्स ऐसे ही ओपन रहेगा, और प्रत्येक पार्ट्स को डिटेल से चिर करके डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ मतलब आसान हो जाएगा आपके लिए। तब ना देखो, धरती का भगवान बनना इतना आसान होता तो हर गली में डॉक्टर रहता है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, आप धरती का भगवान बनने वाले हो दोस्त। आज जिसके लिए आप तपस्या कर रहे हैं, जल रहे हैं,
तप रहे हैं, ये जब रंग लाएगा तो देखिएगा आप इस धरती का भगवान बन जाओगे। हजारों किलोमीटर से लोग आपके यहाँ आकर के इंतज़ार करेंगे, पेशेंट मरीज आएंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। जब आप एक डॉक्टर बनोगे तो फील करोगे आप। तो म्यूजियम से भी सवाल पूछा जा चुका है। अब अगला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क। अरे पार्क में घूमने के लिए जाता है ना, जैसे देखिए आप गेंडा को देखते होंगे, अलग अलग जानवर देखते होंगे, हाथी देखते होंगे, शेर देखते होंगे, मयूर देखते होंगे, बत्तख देखते होंगे, क्या क्या नहीं देखते, हिरन देखते हैं। जूलॉजिकल देखिए इसमें क्या होता है, वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। जंगली जानवर को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, मतलब वैसा इन्वायरमेंट जहाँ पे इसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उसमें रखा जाता है। अंडर ह्यूमन केयर, ह्यूमन उसका देखभाल करता है। विच इनेबल यूज टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर। इसके फूड का हैबिट और बिहेवियर को क्या किया जाता है, लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट और बिहेवियर, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। जूलॉजिकल पार्क गए, जैसे बिहार की जो बच्चा होगा पटना में जूलॉजिकल पार्क है। अगला है कंडीशन एनिमल टू देयर नेचुरल हैबिटेट, तो ये सब देख लीजिए। उसके बाद की इज अनदर टेक्सोनोमिक एड, ये सब क्या है, टेक्सोनोमिक एड है। की एक प्रकार का दूसरा क्या है, टेक्सोनोमिकल एड है। यूज टू आइडेंटिफिकेशंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसमिलरिटी। देखिए प्लांट और एनिमल के सिमिलरिटी और डिसमिलरिटी के आधार पर उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, की के थ्रू करेंगे। यह एक क्या है, दूसरा ये एनोदर टेक्सोनोमिकल क्या है, कैटेगरी है, ठीक है। इसमें की इज अ जनरली एनालिटिकल इन नेचर, तो ये पूछा जा चुका कि की कैसा है, क्या बोलेंगे, एनालिटिकली इन नेचर होगा, ठीक है। फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ एंड कैटागोलस आर सम ऑफ द अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, तो ये लाइन से सवाल पूछा जा चुका है। उसका देखिए फ्लोरा contain actual account of habitat and distribution of plant of given area. Manual are used to providing information for the identification of name and species found in area. Monograph contain information of any taxons. तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसका समरी पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समरी में देखिए कौन लाइन इंपॉर्टेंट है, पहला लाइन ये है, basis of taxonomic like identifications, naming, classifications of organism are universally covered under international code. Each organism is identified and assigned a correct significance. Biological name comprises two words as per the binomial system of nomenclature. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगला है all the कैटेगरीज कंस्टिट्यूट ऑफ टेक्सोनोमिकल हिरार्की। जितना कैटेगरी है किससे कंस्टिट्यूट होता, बना होता है, टेक्सोनोमिकल हिरार्की से मिलकर बना होता है। लाइव स्पेसिमेन ऑन द अदर हैंड प्लांट एंड एनिमल आर फाउंड बॉटनिकल गार्डन इन जूलॉजिकल पार्क, ये सब पाया जाता है बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क में पाया जाता है। टेक्सोनोमिक की आर टूल्स दैट हेल्प द आइडेंटिफिकेशंस बेस्ड ऑन कैरेक्टर। देखिए टेक्सोनोमिक की जो है एक प्रकार का टूल्स है जिसके सहायता से आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नहीं तो उम्मीद करते हैं ये जो एनसीईआरटी का लाइन था ये आपको क्या हुआ होगा, पूरा समझ में आया होगा और आप अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लिए होंगे। इसका यदि आपको लाइन समझ में इससे पहले आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं उसके लिए डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या बातें जानना था। तो उससे पहले एक बातें सुनते हैं। तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में एक आशियाना हमारा होता, लोग तुम्हें दूर से देखते, नज़दीक से देखने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा होता। ये नीट एस्पायरेंट कहता है किसको, अपने लक्ष्य को, कि तू चांद और मैं सितारा होता, तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में अपना एक आशियाना होता, लोग तुम्हें दूर से देखते, नज़दीक से देखने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा होता।
तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या बातें पढ़ना था, जो इम्पोर्टेंट बातें था। जाने हम लोग द लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज़ लिविंग, उसका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड टेक्सोनॉमिकल एड्स, ये सब जाने, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन यही सब है, ठीक है। अगला है व्हाट इज़ लिविंग, ये जाने, इससे रिलेटेड जो रेड कलर का है उससे नीट में सवाल पूछा जा चुका है, ये मार्किंग सीरीज था। उसके बाद है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जो होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है किसका, लिविंग का। क्यों? क्योंकि ये निर्जीव सजीव दोनों में पाया जाता है। उसके बाद कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाएगा, इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ कहेंगे लिविंग वर्ल्ड का। नहीं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी डिफाइनिंग फीचर है। क्या है ये? डिफाइनिंग फीचर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग फॉर्म। लिविंग फॉर्म का ये कॉन्शियसनेस क्या है, ये भी क्या है बोलिए, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड। ये इसमें देखिए अर्नेस्ट मायर के बारे में तो इससे पहले पढ़े थे हम लोग। इसमें देखिए कितना है स्पीशीज टोटल, तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज पाया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसके बाद ICBN का फुल फॉर्म जाने, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। फिर ICZN का फुल फॉर्म सब बच्चा बोलेगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद कार्लस लिनियस क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे। उसके बाद हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ क्या है, नोमेनक्लेचर जो है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल से सवाल पूछा जा चुका है, ये भी हम बताए थे। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जिसमें टेक्सोन देखे, टेक्सोनोमिक कैटेगरी देखे। उसके बाद आगे थे सिस्टमेटिक रूप से इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसका अगला पॉइंट था टेक्सोनोमिक कैटेगरी, टेक्सोनोमिक में टेक्सोन देखे, टेक्सोनोमिकल हायरार्की देखे, टेक्सोनोमिकल कैटेगरी देखे। फिर स्पेसीज ऑफ लोवेस्ट कैटेगरी, उसके बाद स्पेसीज देखे थे, स्पेसीज का कुछ कॉमन कैरेक्टर देखे, कौन लाइन से सवाल पूछा जा चुका है, ये भी बताए थे। फिर जीनस के बारे में पढ़े, जीनस का जो ये रेड कलर का लाइन है इससे सवाल पूछा जा चुका है। फिर फैमिली देखे, फिर ऑर्डर देखे, ऑर्डर से जो रेड कलर का है उससे सवाल पूछा जा सकता है और ग्रीन कलर का पूछी जाने की संभावना है। फिर क्लासेस देखे, क्लासेस से रेड कलर से पूछा जा चुका है और येलो कलर का उसे पूछी जाएगी। फिर फाइलम देखे, फिर ये टेबल देखे, इस फिगर में से सवाल पूछा जा चुका है। फिर हम लोग किंगडम देखे, नहीं किंगडम के बाद ये इंपॉर्टेंट टेबल देखे, इस टेबल से कई बार सवाल पूछा जा चुका है। टेक्सोनोमिकल एड देखे, फिर हम लोग क्या देखे, हर्बियम देखे, फिर देखे बॉटनिकल गार्डन देखे थे, फिर म्यूजियम देखे थे और जूलॉजिकल पार्क देखे थे, फिर की देखे थे और उसके बाद समरी में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन था, ये बात देखे थे। तो चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले ढेर सारा बच्चा कुछ डिमोटिवेट हो रहा है, मैं उसको बता दूं। देखो दोस्त, आप जो आज मेहनत कर रहे हो, आज जो आप तप रहे हो, आज अपने आप को आप पढ़ाई के आग में झोंक रहे हो, अगर आप इससे निकलोगे, कहा जाता है कि अगर तुम्हें हीरे की तरह क्या करना है, चमकना है, हीरे की तरह, सूरज की तरह चमकना है, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, सूरज की तरह जलना होगा। अगर हीरे की तरह क्या करना है, चमकना है, तो जैसे हीरे टेम्परेचर और प्रेशर जितना बर्दाश्त करती है उतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये जो अभी प्रेशर आपको मिल रहा है, यही सब ना आपको जला रहा है, तपा रहा है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, जब मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा और खुद पे गौरवान्वित महसूस होगा कि काश हमारे एक सर थे जो बताए थे और उसका हम पालन कर लिए, तो आज इतना ज़िंदगी अच्छा है। और यदि आप पालन नहीं करोगे तो देखते होगे कि एक जो डॉक्टर नहीं होता, एक नॉर्मल मैन होता है, उसको कितना ज़्यादा समस्या होता है। तो चलिए, तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए और ये वीडियो भारत के उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।